बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा कि इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। वो इस तरह से कि हम सीरीज में कैपेसिटर को ज्वाइन करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आती है या किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर को अटैच करें तो किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास टॉपिक ऐसे है कि किसी ऐसे सर्किट में जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब दो तरह के कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी ऑफ सर्किट में इंक्लूड होते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें इन दोनों टाइप्स के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि किसी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर लगाए जाने वाली जो रेजिस्टेंस है, दो वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, उनके कनेक्शन की वजह से नेट रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हमें सिंपल सी डायग्राम, एक सर्किट का पोर्शन है जिसमें इस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हुई हो। एक वायर है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस अगर एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन से मुराद ये है कि अगर यहां से मैं करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बताऊं तो करंट हैज ओनली वन डायरेक्शन टू मूव थ्रू दिस रेजिस्टेंस R1, through this resistance R2 and from this resistance R3. That current has only one direction. Let we have attached a battery with this circuit diagram. So this is the symbol of battery which has some voltage V. So when this battery provides the potential difference and current definitely flow through this circuit. So we have three resistances and there is only one path for the current to flow through these resistance. तो करंट के पास एक ही रास्ता है इधर से गुजरने के लिए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसकी जो करंट है I1, अगर इसकी करंट I2 है और इसकी करंट I3 है, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं इसको I के बराबर कह देता हूँ। तो दिस इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट। लेकिन इस सीरीज सर्किट में एक बात सोचने की ये है कि जब जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे चार्जेस, फिर इसके क्रॉस करेंगे और फिर इसके क्रॉस करेंगे। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसे फर्स्ट रूल समझ लें या इसकी कैरेक्टर समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू V1, जितना रेजिस्टेंस R1 पे ड्रॉप हुआ, उसके बाद R2 पे जितना ड्रॉप हो गया और उसके बाद जितना R3 पे ड्रॉप हो गया, दैट विल बी इक्वल टू V1 plus V2 plus V3. If we have more than 3 resistors, then potential will be dropped likewise. So this is the total potential provided by the battery and it is divided onto the resistor R1, R2 and R3. So according to Ohm law, we know that according to Ohm law,
क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस रिलेशन को हम V = IR पुट कर देंगे ओम लॉ के मुताबिक। तो यहाँ से सब की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आ जाएगा IR, राइट साइड पे क्योंकि करंट सेम है, पहले बात किया तीनों रेजिस्टर्स की, सो ये बन जाएगा फर्स्ट V1 इक्वल हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस इक्वेशन में से अगर हम लेफ्ट साइड पे वैसे के वैसे ही IR रहेगा, राइट साइड पे R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन आ गया, लेफ्ट साइड पे IR है, I से कैंसिल, और ये हमारे पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है इस सीरीज सर्किट की R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हमारे पास 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो जनरल फार्मूला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बनता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, जितने भी रेजिस्टेंसेस ऐड हैं उसको हम डायरेक्टली सीरीज के अंदर ऐड कर देते हैं। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लाइकवाइज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं वो क्या है, उसकी भी सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल से मुराद ये है कि जब रेजिस्टेंस किसी सर्किट में इस तरह से अटैच हो कि वो एक दूसरे के साइड बाय साइड हो, एक रेजिस्टर है उसकी साइड में एक और रेजिस्टर है, उसकी साइड में एक और रेजिस्टर है, और इसमें मेन कॉमन बात ये है जो कि वेरी करती है इसके साथ सीरीज के साथ, कि जब हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं किसी बैटरी के साथ, तो एंड्स से जो पोटेंशियल प्रोवाइड होगा इन तीनों रेजिस्टर्स को, R1 को, R2 को और R3 को, वो सेम हो, पोटेंशियल इसमें डिवाइडिंग होगा। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल पहले एक रेजिस्टर पर ड्रॉप होगा फिर दूसरी पे जाएगा, फिर यहां से लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू ऑल दीस रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। सो इस वजह से पैरेलल सर्किट में हम V1 और V2 V3 को हम सबको V के बराबर कह देते हैं, बट what divides in parallel circuit, this is a parallel combination circuit, so we know that when potential difference is applied across these 2 points, the current do not have a single direction like series circuit. Here the current has this pathway, it can take this path, it can also take this path, so current divides. There are some number of charges which will pass through R1, there are some also charges pass through R2 and remaining will pass through R3. So यहाँ पर करंट जो है R1 से I1, I2 and I3। अब इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम क्या करेंगे, अगेन जो चीज डिवाइड हो रही है वो किसके बराबर है, करंट, टोटल करंट बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, और इधर भी ओम लॉ अप्लाई कर देंगे। ओम लॉ के मुताबिक V इक्वल टू है IR, और इसको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R। सो I की जगह लेफ्ट साइड पे आ गया V ओवर R, लाइकवाइज I1 की जगह V ओवर R1 आएगा। क्यों V ओवर R1 आएगा, V1 ओवर R1 तो नहीं आया क्योंकि हमने कहा है कि V1 V2 और V3 तीनों किसके बराबर है, V के बराबर है, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 ये पुट कर दूंगा। अगेन यहाँ से लेफ्ट साइड पे अगेन V ओवर R वैसे का वैसे ही, और V को अगर कॉमन ले लो तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 राइट साइड पे, ये V से कैंसिल, और 1 ओवर R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया किसके बराबर, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। So this is the equivalent resistance for parallel
लाइकवाइज जिस तरह अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अटैच हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको हम सिंपली इसी तरह इनकी रेशियो के अंदर ऐड करते जाएंगे 1/R3 और ये अप टू 1/Rm। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज, लेट्स पे इसको B कह देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज के लिए इसको A कह देते हैं। तो हमारे पास ये एक रूल बन गया कि जब भी हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करना है तो हमें सिंपली उनको सम कर देना है। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास सीरीज के अंदर जो चीज डिवाइड होती है वो पोटेंशियल और ओहम लॉ में ये रिलेशन टेक अप कर लेता है। सिमिलरली अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेशियो में निकलेगी, इसका ये फार्मूला है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक ग्रुप को मैंने ये करवा दिया था, दूसरा ग्रुप 10C का यहाँ से देखकर इसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।